सर्वेभ्यः नमो नमः। अस्यां कक्षायां युष्माकं स्वागतम् अस्ति। आज की कक्षा में हम 8वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुरभि के 10वां पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है गुणः पूजा स्थानम। गुण ही पूजा योग्य होते हैं। देखिए, आप यहाँ पर किसका चित्र देख रहे हैं? यह है भारत के पूर्व राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का चित्र है। तो आइए आज हम प्रस्तुत पाठ में उन्हीं के बारे में अध्ययन करते हैं। कृपया ध्यान से सुनिएगा। 8वीं कक्षा संस्कृतस्य कक्षा। सर्वे छात्रा कक्षायां परस्परं चर्चायां मग्ना सन्ति। 8वीं कक्षा संस्कृत की कक्षा। सभी छात्र कक्षा में आपस में चर्चा में तल्लीन हैं। श्यामपट्टे एका सूक्तिः लिखिता अस्ति। श्यामपट्ट अर्थात ब्लैक बोर्ड पर एक सूक्ति लिखी हुई है। गुणः पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंग न च वय। गुणवान लोगों के गुणीषु गुणवान लोगों के गुण ही पूजा योग्य होते हैं। उनकी आयु अथवा लिंग नहीं। तदैव मान्यवरः संस्कृतस्य अध्यापकः कक्षां प्रविशति। तभी श्रीमान संस्कृत के अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सर्वे छात्राः उत्थाय वयं प्रणमामः मान्यवर। सभी छात्र उठकर, उत्थाय में लेप प्रत्यय का प्रयोग है, उत प्लस स्था प्लस लेप। श्रीमान जी, हम सब आपको नमस्कार करते हैं। आचार्य सुखिनः भवन्तु शुभपन्था तिष्ठन्तु। आचार्य सुखी रहो और अच्छे मार्ग पर चलो। सर्वे उपविशन्ति जिज्ञासया आचार्यं पश्यन्ति। सभी बैठ जाते हैं और जिज्ञासा अर्थात कुछ जानने की इच्छा से आचार्य को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर ये कुछ शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं। मग्ना लीन या तल्लीन, वय आयु, जिज्ञासया जानने की इच्छा से। आचार्य सर्वान् दृष्ट्वा किं भवन्तः किंचित विशिष्टं कथयितुम् अथवा ज्ञातुम् इच्छन्ति। आचार्य सभी को देखकर, क्या आप सब कुछ विशेष कहने अथवा जानने की इच्छा कर रहे हैं या रखते हैं। सर्वे मिलित्वा आम मान्यवर वयम् अस्माकं पूर्व राष्ट्रपति महोदयानां जीवनस्य विषये ज्ञातुम् इच्छामः। सभी मिलकर, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग है। हाँ श्रीमान जी, हम सब हमारे पूर्व राष्ट्रपति महोदय के जीवन के विषय में जानने की इच्छा करते हैं। कृपया वदन्तु, कृपया बताइए। आचार्य अतीव शोभनम अवश्यमेव कथयिष्यामि। आचार्य बहुत सुंदर, अवश्य ही बताऊंगा। प्रारंभे अहम कथयिष्यामि, शुरू में मैं बताऊंगा या कहूँगा। मध्ये मध्ये भवन्तः पृच्छन्तु, और बीच बीच में आपसे पूछूंगा या बीच बीच में आप सब पूछना। श्यामपट्टम दृष्ट्वा सूक्तिं च पठित्वा। श्यामपट्ट को देखकर और सूक्ति को पढ़कर। अतिशोभनम बहुत सुंदर। किम एतदर्थम एव एयं सूक्ति अत्र लिखिता। बहुत सुंदर, क्या इसलिए ही यह सूक्ति यहाँ पर लिखी गई है। सर्वे आम मान्यवर, सभी
हाँ श्रीमान जी। आचार्य प्रसन्नो अस्मि अधुना शृण्वन्तु। आचार्य मैं प्रसन्न हूँ, अब सुनिए। ये यहाँ पर कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। प्रिय छात्रा, अस्माकं सम्मान्य पूर्व राष्ट्रपति महोदयस्य संपूर्णं नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम इति आसीत्। प्यारे छात्रों, हमारे सम्मान्य योग्य पूर्व राष्ट्रपति महोदय का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था। अस्य महोदयस्य जन्म 13अधिक-एकोनविंशतिशततमे वर्षे 1931 अक्टूबर मासस्य 15 दिवसे तमिलनाडुराज्यस्य रामेश्वरं क्षेत्रे एकस्मिन् सामान्य परिवारे अभवत्। इन महोदय का जन्म सन 1931 में अक्टूबर मास की 15वीं तिथि को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम क्षेत्र के एक सामान्य परिवार में हुआ था। अस्य महोदयस्य पितुः नाम जैनुलब्दीन मारकय्यर आसीत्, मातुः च नाम आशियम्मा आसीत्। इन महोदय के पिता का नाम जैनुलब्दीन मारकय्यर था और माता का नाम आशियम्मा था। एकः छात्रा मान्यवर एतेषां महोदयानां शिक्षा कुत्र अभवत्। एक छात्रा, श्रीमान जी, इन महोदयों की शिक्षा कहाँ पर हुई थी। आचार्य प्रिया छात्रा, अस्य महोदयस्य आरंभिकी शिक्षा रामेश्वरम क्षेत्रे एवं स्वार्टज हाई स्कूल नाम के विद्यालय अभवत्। प्रिय छात्रा यानी कि प्यारी छात्र, इन महोदय की, देखिए सम्मानजनक शब्द है इसलिए यहाँ पर इन बोला जाएगा। इन महोदय की शुरुआती शिक्षा रामेश्वरम क्षेत्र के ही स्वार्टज हाई स्कूल नाम के विद्यालय में हुई थी। स्नातक स्तरीय शिक्षा तिरुचि क्षेत्रस्य सेंट जोसेफ कॉलेज नाम के महाविद्यालय अभवत्। स्नातक स्तरीय यानी कि जो ग्रेजुएशन होता है उसको स्नातक बोला जाता है। तो ग्रेजुएशन वाली शिक्षा तिरुचि क्षेत्र के सेंट जोसेफ कॉलेज नाम के महाविद्यालय में हुई थी। पुनः मद्रास तकनीकी संस्थाने, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वैमानिकी विद्याम अधीतवान। बाद में यह दोबारा मद्रास तकनीकी संस्थान, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इन्होंने वैमानिकी विद्याम यानी कि विमान बनाने की विद्या या उसका संचालन करने की विद्या को ग्रहण किया या उसका अध्ययन किया। अति परिश्रमेण अध्ययनं कृत्वा महोदय रक्षा वैज्ञानिकस्य पदम अलंकृतवान। बहुत ही परिश्रम से अध्ययन करके इन महोदय ने रक्षा वैज्ञानिक के पद को भी सुशोभित किया। देखिए यहाँ पर कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग है। अनेन महोदयेन रक्षा क्षेत्रे अनेकानि अभूतपूर्वाणि कार्याणि कर्तव्यनिष्ठया कृतानि। इन महोदय ने, ये एक दूसरे के विशेषण विशेष्य भी हैं, रक्षा क्षेत्र में अनेक अभूतपूर्वाणि यानी कि अद्भुत या अनोखे कार्य कर्तव्य निष्ठा के द्वारा किए। नवीने शोध कार्ये प्रक्षेपास्त्राणि निर्माय महोदय अस्माकं प्रियं भारतं प्रक्षेपास्त्रे संपन्नं राष्ट्रम अकरोत्। नए शोध कार्यों के द्वारा और मिसाइलें बनाकर इन महोदय ने हमारे प्यारे भारत को मिसाइलों के क्षेत्र में एक संपन्न राष्ट्र बनाया। एतेषां महोदयानां प्रमुखतः पृथ्वी नाग आकाश
त्रिशूल अग्नि इत्यादीनां प्रक्षेपयानानां निर्माणे प्रयोगे च प्रमुखा भूमिका आसीत्। इन महोदय की मुख्य रूप से पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल, अग्नि आदि मिसाइलों को बनाने और प्रयोग करने में प्रमुख या मुख्य भूमिका थी। अब देखिए यहाँ पर ये शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। एतदर्थम इसलिए, अधितवान अध्ययन किया, अलंकृतवान सुशोभित किया। इन्हें भी आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करें। अन्य छात्रः किम एते महोदया अस्माकं राष्ट्रस्य वैज्ञानिक परामर्शदातारः अपि अभवन्। दूसरा छात्र पूछता है, क्या ये महोदय हमारे राष्ट्र के वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे? आचार्य आम। आचार्य बताते हैं हाँ। अष्टनवति अधिक एकोनविंशतिशततमे वर्षे 1998 एतेषां महोदयानां नियुक्ति अस्मिन् पदे अभवत्। हाँ, सन 1998 में इन महोदय की नियुक्ति इस पद पर हुई। किस पद पर हुई थी? वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर हुई थी। अन्य छात्रा अस्माकं राष्ट्रस्य सर्वोच्चं नागरिकं सम्मानं भारत रत्नम् अपि एते महोदया प्राप्तवन्तः। दूसरी छात्रा, हमारे राष्ट्र का सबसे ऊंचा, सर्वोच्च सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान भारत रत्न भी इन महोदय ने प्राप्त किया। आचार्य आम सप्तनवति अधिक एकोनविंशतिशततमे वर्षे 1997 महोदय इदं सम्मानं प्राप्तवान्। आचार्य बताते हैं हाँ, सन 1997 में इन महोदय ने इस सम्मान को प्राप्त किया। अयं महानुभावः स्वगुणानुरूपम् अस्माकं राष्ट्रस्य राष्ट्रपति पदम् अलंकृतवान्। इन महानुभाव ने अपने गुणों के अनुरूप हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया। राष्ट्रपति पद हमारे राष्ट्र का सर्वोच्च पद होता है। अतीव प्रेरणादायकम आसीत् अस्य महोदयस्य जीवनम। इन महोदय का जीवन बहुत ही प्रेरणादायक था। सर्वे आम मान्यवर डॉक्टर कलाम महोदयस्य जीवनस्य संदेश अस्ति। सभी हाँ श्रीमान जी, डॉक्टर कलाम महोदय के जीवन का संदेश है, जीवने कदापि आत्मानं लघुम असहायम च मा चिंतयन्तु। जीवन में कभी भी अपने आप को छोटा और कमज़ोर नहीं समझें। संकल्पे दृढ़ विश्वासे आशायां च साफल्यम निहितम अस्ति। किसी कार्य को करने के संकल्प, दृढ़ विश्वास और उसके पूरे होने की आशा में ही सफलता निहित है। आचार्य सत्यम धन्यो अयम भारत रत्नम अंतरिक्ष वैज्ञानिकः कवि दार्शनिकः च डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदय। आचार्य सत्य है, धन्य अयम, धन्य हैं ये भारत रत्न अंतरिक्ष वैज्ञानिक कवि और दार्शनिक डॉक्टर अब्दुल कलाम महोदय। अर्थात इन्हें धन्य है क्योंकि ये बहुत ही सर्वगुण संपन्न हैं। सर्वे मिलित्वा एतदर्थम एव उक्तम गुणः पूजा स्थानम गुणेषु। सभी मिलकर इसलिए ही कहा गया है कि गुणवान लोगों के गुण ही पूजा योग्य होते हैं। और यही इस पाठ का संदेश भी है कि हमेशा गुणों की ही पूजा होती है, आयु अथवा लिंग की नहीं। अब आपने इस हिंदी अनुवाद को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इस पाठ को आप
दोबारा दोहराइए। और देखिए यहाँ पर ये कुछ शब्दों के अर्थ भी दे रखे हैं। स्वगुणानुरूपम, अपने गुणों के योग्य। आत्मानम, अपने आप को। तो आप इन्हें भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कीजिए और अच्छी तरह से स्मरण करिए, जिससे आपको इस पाठ को समझने में आसानी हो और आपकी परीक्षा में भी यह सहायक होंगे। अगली वीडियो में अभ्यास कार्य के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।